फौज की जानिब से अल्ताफ हुसैन के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर जिनापुर मंसूबा बनाने का इल्ज़ाम आयद हुए 20 बरस गुजर गए, लेकिन तमाम तरदीदों के बावजूद ये दाग आज दिन तक मुहाजिर पार्टी के दामन से नहीं धुल पाया। याद रहे कि ये इल्ज़ाम 19 जून सन 1992 को कराची में MQM के खिलाफ शुरू होने वाले ऑपरेशन क्लीन अप के बाद आयद किया गया था। 17 जुलाई सन 1992 को कराची में फौज की 5th रिजर्व कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जनरल सलीम मलिक ने सहाफ़ियों को फौजी ऑपरेशन से मुतालिक प्रेस ब्रीफिंग में मदऊ किया। इस ब्रीफिंग में फौज के साइकोलॉजिकल वारफेयर डिपार्टमेंट के सरबराह ब्रिगेडियर आसिफ हारून और शोबा तालुकात आमा के आला अफसरान और अहलकार भी मौजूद थे। इस ब्रीफिंग के बाद मुल्की अखबारात में इस सनसनीखेज इल्ज़ाम पर मबनी शह सुर्खियां शाया हुई कि अल्ताफ हुसैन की MQM मुल्क तोड़कर जिनापुर बनाना चाहती है। ज़राए इब्लाग के जरिए बताया गया कि अल्ताफ हुसैन और इसकी तंजीम कराची को बाकी मुल्क से अलग करके सिंगापुर की तर्ज पर अलहदा मुल्क बनाने के मंसूबे पर कार फरमा है। इन खबरों में MQM के दफातर पर फौजी और गैर फौजी इदारों के छापों के दौरान बरामद होने वाले जिनापुर के नक्शे का हवाला भी दिया गया। फौरन ही ज़राए इब्लाग की खबरों, इदारियों, मज़ामीन में ये बहस बड़े ज़ोर शोर से शुरू हुई कि क्या वाकई फ़ौज ने MQM का मुल्क तोड़ने का मंसूबा नाकाम बना दिया है या फिर जिनापुर के बरामद होने वाले ये नक्शे महज अफसाना और इल्ज़ाम है। याद रहे कि कराची ऑपरेशन के बाकायदा आगाज से कबल ही MQM का बानी अल्ताफ हुसैन लंदन भाग गया था। ऑपरेशन के दौरान तंजीम के खिलाफ कार्रवाई के खदशात के पेश नज़र MQM की बाकी आला तरीन क़यादत भी रूपोश हो चुकी थी या अंडरग्राउंड जा चुकी थी। तंजीमी ढांचे की इस तबाही की वजह से MQM पहले ही बदतरीन मसाइब और मुश्किलात का शिकार थी कि इस नई बहस के नतीजे में शदीद दबाव का शिकार नजर आने लगी। MQM की वो मुतबादिल क़यादत जो बुजुर्ग और ख़वातीन रहनुमाओं पर मुश्तमिल थी और ऑपरेशन के बावजूद भी कराची के इलाके अजीज़ाबाद में वाक़ 90 कहलाई जाने वाली अल्ताफ हुसैन की रिहाइशगाह पर मौजूद रहती थी, ताकि अवाम और सहाफ़ियों को ऑपरेशन और इसके खिलाफ MQM की सियासी हिकमत अमली से आगाह रख सके। मगर जिनापुर के नक्शों के बरामद होने के बाद उनके लिए भी तंजीम का दिफा मुश्किल तरीन महाज बनकर रह गया। सन 1996 के अवाखिर तक इस बहस के दौरान कि कराची ऑपरेशन अपने मकासद हासिल कर सका या नहीं, सिंध के शहरी इलाकों में जारी फौजी कार्रवाई तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई, मगर जिनापुर के इस भूत से ना तो फौज की जान छूटी और ना ही MQM की। इल्ज़ाम दुरुस्त था या महज मुबालगा आराई या फिर कुछ खुफिया हाथों की कारस्तानी, ये तो कई बरस तक वाज़ेह नहीं हो सका, मगर जिनापुर के इस आसेब ने दोनों फरीकों का ताक़ुब आइंदा बरसों तक किया। अल्ताफ हुसैन और इसकी MQM तब से अब तक हमेशा इस इल्ज़ाम की तरदीद करती रही है और इसे MQM के मकबूलियत से खाइफ रियासती इदारों की सोची समझी साजिश करार देती रही। हत्ता कि सन 2016 में कई धड़ों में बढ़ जाने के बावजूद आज भी MQM के तमाम धड़े इसी मौक़िफ़ पर कायम है। अब सच क्या था और क्या है, इसका फैसला तो तारीख करेगी, मगर रियासती एहलकारों की जानिब से पेश करदा वजाहतों और तददीदी बयानात में इतनी कजी और खामियां हैं कि मामला सुलझने की बजाय मजीद उलझा हुआ नजर आने लगा। तरदीद करने वाले अफसरान, जिनमें खुद इल्ज़ाम लगाने वाले फौजी अफसरान भी शामिल थे, न सिर्फ अपने ही इदारे की क़यादत पर भी इल्ज़ाम लगाते रहे, बल्कि इनकी जानिब से जिनापुर के इल्ज़ाम के सिलसिले में जो वजाहतें सामने आईं उनसे कम अज़ कम ये तो साबित हो गया कि खुद फौज में इस मामले पर भी इख्तिलाफ़ात थे, होमवर्क की कमी भी थी और जिनापुर के इन मुबैना नक्शों की बरामदगी के बारे में भरपूर तजादात थी। पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग के मवाद और इस दौर के सहाफ़ियों की फराहम करदा मालूमात पर भरोसा किया जाए तो पता चलता है कि 17 जुलाई 1992 की पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद फौजी अफसरान की जानिब से दावा तो किया गया कि फ़ौज के मुख्तलिफ तफ्तीशी और खुफिया इदारों की मदद से जो छापे अल्ताफ हुसैन की MQM और APMSO के दफातर पर मारे गए, इनके दौरान कुछ ऐसे नक्शे बरामद हुए जिनसे इंकशाफ हुआ कि अल्ताफ हुसैन और इसकी जमात MQM पाकिस्तान तोड़ना और एक नया मुल्क जिनापुर बनाना चाहते हैं। मगर 23 अगस्त सन 2009 को अचानक एक सनसनीखेज पेशरफ्त के तहत फौज के एक साबिक अफसर और कराची ऑपरेशन के वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक सरबराह ब्रिगेडियर इम्तियाज ने ARY के एक प्रोग्राम में जिनापुर और उसके नक्शों की बरामदगी दोनों को ही ड्रामा करार दे दिया। इस नशरिये में IB के साबिक अफसर ब्रिगेडियर इम्तियाज और MQM के तब के डिप्टी पार्लिमानी लीडर और रुकने कौमी असम्बली हैदर अब्बास रिजवी दोनों ही मौजूद थे। ब्रिगेडियर इम्तियाज ने मेज़बान के सवाल के जवाब में कहा कि यह टोपी ड्रामा था, मैंने खुद 7 रोज तक मुसलसल तफ्तीश की और इस नतीजे पर पहुंचा कि यह सरासर ड्रामा है और MQM के किसी दफ्तर से ये नक्शे बरामद नहीं हुए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।